नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया के अंदर बात होती है या फिर किसी हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। तो अभी दोस्तों HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन का जी बिजनेस ने एक इंटरव्यू लिया जिसके अंदर उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में और अभी के प्लान के बारे में एक ब्रीफिंग दी है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि उनकी क्या बात हुई है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 39,000 करोड़ के ऑर्डर का, तो इसमें HAL का क्या हिस्सा आता है और क्या प्लान है उसके इसको एग्जीक्यूट करने के बारे में। तो उन्होंने कहा कि 39,000 करोड़ रुपए में से 11,000 करोड़ रुपए के 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे जो कि इंडिया के अंदर HAL ही बनाता है। वहीं जहां तक MiG-29 की बात है तो ये पूरी तरह से रशिया में ही बन के आएंगे, लेकिन कुछ एक कंट्रीब्यूशन HAL का जरूर रहेगा क्योंकि इसके कुछ एक चीजों को अपग्रेड करना पड़ेगा जो केवल HAL ही करेगा। तो दोस्तों ऐसे में उनसे पूछा गया कि जो आपको ऑर्डर मिला है उसके लिए आपको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है या नहीं और इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये है कि जब DAC ने ये अप्रूव कर दिया है तो अगले 4 या 6 महीनों के अंदर ये ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगी। हालांकि इसके लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर भी है, लेकिन अभी इसके अंदर 4 से 6 महीने लगेंगे और पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के अंदर उनको 12 महीने लग जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, उनकी नासिक फैसिलिटी जो है वो काफी है और उसके अंदर वे 12 एयरक्राफ्ट 1 साल के अंदर डेवलप करते रहे हैं और अब भी ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्त उनसे ये भी पूछा गया कि आप कितना मार्जिन इसके अंदर एक्सपेक्ट करते हैं और इसकी कैपिंग कैसे होती है। तो उन्होंने बताया कि DPP के हिसाब से एक नॉमिनेटेड सोर्स होता है और हम मान रहे हैं कि हम वो नॉमिनेटेड सोर्स हैं और एक अगर मार्जिन इसका माना जाए किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए तो ये 7.50% होता है जो कि यही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों उनसे पूछा गया कि इस 39,000 करोड़ के ऑर्डर के अंदर आपका हिस्सा जो है उसको छोड़ दिया जाए तो अभी आपकी ऑर्डर बुक कितनी है और आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आप क्या कोई नया ऑर्डर देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी ऑर्डर बुक जो है वो 52,000 करोड़ रुपए की है और इसके अंदर हमारे 2 से 2.5 साल निकल जाते हैं इस ऑर्डर को पूरा करने में, लेकिन हम थोड़ा कंफर्टेबल तब महसूस करते हैं जब हमारी ऑर्डर बुक इतनी हो कि हमारे पास 5 साल तक का काम हो। और दोस्तों फ्यूचर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक उनकी ऑर्डर बुक 1,10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी और अगले 5 सालों में ये 2,05,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी और ये मिनिमम ऑर्डर बुक की पोजीशन होगी। उन्होंने कहा कि फ्यूचर के लिए हम बहुत ज्यादा संभावनाएं देखते हैं, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए। तो इससे हमें लार्ज प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत होगी जो कि लोकली किया जाएगा और इससे सबसे बड़ा फायदा हमें भी होगा और हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी होगा। इसके अलावा दोस्तों उनसे पूछा गया कि किस तरह के ऑर्डर आप एक्सपेक्ट करते हैं अगले कुछ सालों के अंदर और इस साल के अंदर जो आपने बताए। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला ऑर्डर जो कि कंफर्म है वो है 83 LCA तेजस का। इसके अलावा उन्हें हेलीकॉप्टर स्पेशली 15 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर इमीडिएटली उम्मीद है कि मिल जाएंगे। इसके अलावा उनका लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी सर्टिफाइड किया जा चुका है प्रोडक्शन के लिए, जिसका प्रोडक्शन शुरू होगा जल्द ही। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए भी उन्हें जल्दी ऑर्डर मिल जाएंगे और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसके बाद में आ जाएगा। तो ऐसे में उनकी जो ऑर्डर बुक है वो आने वाले सालों के अंदर काफी ज्यादा आगे जाएगी। इसके अलावा दोस्तों उनसे पूछा गया कि आपकी 20 प्रोडक्शन यूनिट है, 11 R&D सेंटर है अलग अलग 8 लोकेशन के अंदर। तो ऐसे में आपको क्या इनके अंदर भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा अगर आपकी ऑर्डर बुक इस तरह से जाती है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम एनुअली 1500 करोड़ रुपए अपने कैपेक्स एक्सपेंशन के अंदर लगाते हैं, लेकिन अभी जो हमारी फैसिलिटी है वो काफी ज्यादा है, सक्षम है हमारे सारे ऑर्डर पूरे करने के अंदर। और अगर हमें एक्सपेंशन करना भी पड़ता है तो हम वेंडर बेसिस पे करते हैं, यानी कि उन्होंने बताया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम बहुत सी चीजें आउटसोर्स करते हैं, बाहर से बनवाते हैं। तो ऐसे में करीब हमारे पास 2000 वेंडर है और उन वेंडर्स की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है, उनकी एंगेजमेंट को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के अंदर उनके लिए भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होगी कि वे अपनी क्षमता को बढ़ाएं और आगे लेके जाएं। इसके अलावा दोस्तों उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि अभी जो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर रिपेयर है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है उसकी मार्केट भी, और लगभग HAL का जो रेवेन्यू है, जो टर्नओवर है, उसके अंदर 55% इसी से आता है। तो इसको आप
कैसे देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक आपने बात कही कि पिछले साल का हमारा रिपेयर और ओवरऑल से जो रेवेन्यू आया है उसके अंदर 20% की ग्रोथ हुई है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कांस्टेंट रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर भी जाएंगे इस सेगमेंट के अंदर, और उससे हमारी ग्रोथ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों उनको पूछा गया कि आपका 40% रेवेन्यू जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जिसके अंदर आपने फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 31 नए फिक्स्ड और रोटेरी विंग एयरक्राफ्ट बनाए हैं, 117 नए इंजन, और इसके अलावा 199 एयरक्राफ्ट और 490 एरो इंजन की भी ओवरहोलिंग की है। तो इसको फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर आप कैसे देखते हैं ग्रोथ के हिसाब से। तो उन्होंने बताया कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो कंपोजिशन है वो मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर के अंदर एक बराबर रहती है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले समय में हम एयरक्राफ्ट उतने ही बनाएंगे जितने हम ओवरऑल भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल सेक्टर के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ हो सकती है क्योंकि सुखोई 30 आगे बढ़ने भी वाले हैं और इनकी ओवरऑल जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में हमें इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज मिल जाएगी। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आपके पास ऑफर फॉर सेल जो कि गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है उसके ऊपर क्या अपडेट है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और हमारा मार्केट शेयर 15% बढ़ जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे जो पूछा गया कि आपके पास किसी बड़े प्रोजेक्ट की बिड के लिए कोई प्लान्स है या फिर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर लाइसेंस मैन्युफैक्चर हो सकते हो जो कि अभी आने वाला हो। तो उन्होंने कहा कि टेंडरिंग प्रोसेस इस साल कोई भी नहीं होगी जिसके लिए बिड इनवाइट की जाए, लेकिन एक हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं और जो पेंडिंग है, और इसके अलावा जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया है वो एंड हो रही है। तो ऐसे में हम सुखोई 30 और मिग 29 के इंजन के प्रोडक्शन के लिए शायद प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में दोस्तों HAL ने इस इंटरव्यू के दौरान अपने सारे फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बता दिया, और इसमें अच्छी बात यह है कि इनकी ऑर्डर बुक भरी हुई है और आगे AMCA मीडियम वेट फाइटर जो कि तेजस का ही वर्जन है, इनके लिए भी इनको उम्मीद है और हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन के लिए भी उम्मीद है। तो ऐसे में अब हम ये मान सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स की हम लंबे समय से बात करते आ रहे हैं वो हवा में ही नहीं रहेंगे, उनकी HAL को भी उम्मीद है और वे जल्द ही शुरू हो जाएंगे और सबसे पहला ऑर्डर 83 LCA तेजस का आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।